दंगल फिल्म के क्लाइमेक्स का ये सीन जहां आमिर खान के किए किरदार महावीर सिंह फोगट को कमरे में बंद कर दिया जाता है, फिल्म का सबसे कमज़ोर सीन है, इलॉजिकल है और जिसे नॉनसेंस भी कहा जा सकता है। नथिंग इज 100%, तो दंगल भी 100% नहीं है, पर कमाल की फिल्म है। बहुत ही ज़्यादा एंटरटेनिंग होने के साथ साथ फिल्म सेंसिबल भी है, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करती है। छोरी हुई हमारी चोरियां चोरों से कम है के? एक मर्दाना समाज में, वो भी हरियाणा जैसे, जो मैं करना चाहता था वो बारह बेटा करके दिखाऊंगा। वहाँ एक पिता अपनी बेटी को पहलवान बना रहा है। इट्स फनी टू थिंक अबाउट कि किसी लड़की को बोला जाए कि वो पहलवान बनेगी क्या, तो कितनी लड़कियां बोलेंगी कि हाँ हाँ क्यों नहीं। रियल महावीर सिंह फोगट ने अपनी बेटी गीता को ट्रेन करा, फिर वो ट्रेनिंग सेंटर चली गई और वहाँ जो कोच मिले गीता को, उन्हीं की गाइडेंस में गीता ने इंटरनेशनल मेडल जीते हैं। तो जो ट्रेनिंग हमने कराई थी उसका ट्रेनिंग का काफ़ी योगदान थी जो इन्होंने मेडल जीते हैं। जबकि फिल्म में क्या दिखाया गया है कि ट्रेनिंग सेंटर की कोचिंग की वजह से गीता की पहलवानी कमजोर हो जाती है। कुछ तो आपने भी ठीक ना कराया होगा। क्या ठीक नहीं किया? फिल्मी महावीर सिंह फोगट का कोच से 36 का आंकड़ा बन जाता है और कोच गीता को हराने पर तुल गया है, जो गीता फोगट की रियल कहानी में है ही नहीं। रियल कोच विलन नहीं था, पर बिना विलन के फिल्म बन सकती है क्या? कोच के साथ ज्यादती की है, कोच के साथ ज्यादती, कोच का रोल ऐसा होना नहीं चाहिए। फिल्म में एक पॉइंट के बाद आमिर के किए किरदार का कहानी में खास रोल रह नहीं जाता है, तो फर्जी का विलन खड़ा कर दिया गया, क्योंकि आमिर के किए किरदार को तवज्जो देनी थी। सारा एक्शन तो गीता के पास है एक पॉइंट के बाद, तो विलन ऐसा कुछ करता है कि आमिर पर नज़र टिक जाती है कि अब इसके साथ क्या होगा। इसलिए क्लाइमेक्स में स्टेडियम के कमरे में बंद करने का ड्रामा रचा गया, ताकि आमिर खान का किरदार भी जनता की नज़र में बना रहे इमोशनली। तो आप ही बता दो, मेडल जीतने के लिए किस तरह कुश्ती लड़ी जाती है? मेरा बस चला है तो मैं अभी यहीं आपको बता दूं कि कुश्ती किस तरह लड़ी जाती है। टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल के हिसाब से गीता के कोच कहते हैं महावीर सिंह फोगट अपनी बेटी को अलग से ट्रेनिंग दे रहे थे और इस डबल ट्रेनिंग की वजह से गीता को इंजरीज आ रही थी। पी सोडी जो गीता के कोच थे, महावीर सिंह इंटरफेयर कर रहे थे उनकी कोचिंग में। जब भी कोई बायोपिक बनती है, उसे थोड़ा मसालेदार बनाने के लिए फिल्म मेकर अपनी तरफ से कुछ या बहुत सी चीजें ऐड कर देता है। मिल्खा सिंह को तो प्लेबॉय बना दिया गया था, एक के बाद एक उन्हें लड़कियां मिलती चली जा रही हैं। जब क्लाइमेक्स आता है तो गीता का फाइनल मैच शुरू होने से पहले उसके बाप को कमरे में बंद कर दिया गया, जिसे फिल्मी लैंग्वेज में चीप थ्रिल कहा जाता है, ताकि गीता का मॉरल डाउन हो जाए और वो मैच हार जाए। और फिर आमिर खान वाले किरदार को जब नेशनल एंथम सुनाई देगा तो वो समझ जाएगा कि गीता उसकी बेटी जीत गई है गोल्ड। ये नॉनसेंस के अलावा कुछ भी नहीं है। चूंकि ऑडियंस के इमोशंस क्लाइमैक्स में इस लेवल तक पहुंच चुके होते हैं कि फिल्मी जनता लॉजिक में नहीं जाती है उस टाइम, फिर बाद में लगता है कि हाँ लॉजिक तो नहीं था इस बात का। और अगर स्पोर्ट्स में पॉलिटिक्स ही दिखानी थी तो महावीर सिंह को रूम में बंद कर देने से बेहतर भी कुछ सोचा जा सकता था ना। पापा गलत ना है, ये ज्यादा करेक्ट वाला है। एक और सीन जहां फिल्मी ड्रामा अपने चरम पर है, गीता अपने बाप को कुश्ती में हरा देती है, क्योंकि उसने कुश्ती में नई ट्रिक सीख ली थी और वो पहले से बेहतर हो गई थी। गीता को ट्रेनिंग सेंटर में भेजने का पर्पस भी यही था, पर उसे जस्टिफाई किस तरह से किया गया है देखो। ये तो एकदम होना ही था, किसी को तो पता नहीं था कि पापा के तरीके कमजोर हैं। उनका तरीका कमजोर नहीं देती, बस आदमी थोड़ा कमजोर हो गया। हिंदुस्तान टाइम्स के आर्टिकल के हिसाब से कॉमनवेल्थ गेम्स 2011 में महावीर सिंह फोगट अलग से जो गीता बबीता को ट्रेनिंग दे रहे थे, उससे गीता बबीता खुश नहीं थी, लड़कियां अपने बाप से।